नेपाल में मदरसा खोला, मोहल्ले वाले बैठे बोले कि 4 गो मौलवी साहब है, 4 आदमी खाना का जिम्मेदारी ले लिए तो मदरसा ठीक चलेगा। तो मीटिंग बैठी गई, मीटिंग हुई, बोले ठीक है। एक आदमी बोला कि एक मौलवी साहब को मैं खिले दूं, दूसरा आदमी बोला कि एक मौलवी साहब को मैं खिले दूं, तीसरे आदमी बोले एक मौलवी साहब में मोर यहाँ खावे। एगो मास्टर साहब से बोले कि मास्टर साहब एक मौलवी साहब को ले लें। तो मास्टर साहब बोले कि नहीं, मोर घोरे नहीं, मालिक मोर माँ है, पूछवा है। तो जा पूछो ना। ये मास्टर की आप पूछने के लिए माँ को बोला कि माँ एक मौलवी साहब खाना है बे। माँ बोली कि भूले मौलवी साहब नाम नहीं लीबो, चल जा भाग। भाग के आ गया, बोला नहीं है बे। बड़ी कंजूस औरत थी वो, जो बुढ़िया थी ना, बड़ी कंजूस थी। कुछ दिनों के बाद वही बुढ़िया अपने पोते के हाथ से मदरसे में खीर भेजी। क्या भेजी? खीर जाने ना, थाल में सजा के खीर भेजी, थाल में। तो मदरसा आया तो हजरत कपड़ा उठाए, देखा रे बाबा बेहतरीन खीर है, ऊपर में काजू है, किशमिश है, नारियल है, गरी है, खजूर है। थोड़ा सा उठाए खाए, बोले बहुत मजा। अरे बाबू किसने भेजा? तो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, बच्चा झूठ बोलता है। बच्चे से पूछा मौलवी साहब कि किसने भेजा? तो बच्चा बोला मोर दादी भेजी है। रे तोर दादी कंजूस बखील इतनी बेहतरीन खीर बना के कैसे भेज दी? तो बच्चा बोला कि दरअसल बात ये था हजरत कि मेरे यहाँ ना मेहमान आने वाला था बारसोई का, उन्हीं के लिए मेरी दादी खीर बनाई थी। खीर बना के वो सारे में रख दी, मेरे आंगन में कुत्ता था, मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली फेंक दो, दादी बोली क्या फेंक दो, मदरसा दिए थे मौलवी साहब खेल ले। उलमाए उम्मती काम्बियाए बनी इस्राइल, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इन उलमा को हकीर ना जानो, इन उलमा को हकीर गिरी भी नजरों से ना देखो। कसम खुदा की ये वो है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के अंबिया की तरह हो। इनके चेहरे को देखो, अल्लाह सवाब देगा। माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, कुरान को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना सवाब है। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह रोजा रखो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रोजेदार में रोजे में रोजेदारों की क्वालिटी है। एक रोजेदार वो है रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। अब इधर है कि नहीं है? इधर छे ऐसी औरतों को बोलेगा अभी तक कचरी नहीं बनिया, अभी तक चूड़ा नहीं बनिया, अभी तक घूमनी नहीं बनिया, सब। अच्छा इफ्तारी खाओ तो संभल के खाओ। एक बात याद रखो, ज्यादा इफ्तारी नहीं खाना है। सहरी इतना खाओ कि 12 बजते बजते भूख लग जाए। सहरी इतना कम खाओ कि 12 बजते बजते आपको भूख का एहसास लगना शुरू हो जाए, और जो चक्की चले पेट में मशीन चले वो खाली चले, वो खाली चले। ये फैक्ट्री को खाली रखो। कितना लोग शहरी खा करके, एक आदमी शहरी खा के बोल रहा था क्या नहीं करो, कोई बीमारी छो ना की? बोला नहीं बीमारी नहीं है, मिरोजा जी शेरी खाए ना हजम नहीं है। तो हम कहे कि मुख्तसर खा शेरी, क्या ना तेला शेरी खा लो। बोला हजरत मुख्तसर खाते, मुख्तसर क्या खाया? बोला हजरत 6 गो पराठा 1 किलो दूध। ये मुख्तसर छे तो ज्यादा की है सहरी कम खाया करो, 12 बजते बजते आपको भूख का एहसास लगना शुरू हो जाए। ताकि एक बात याद रखना, इफ्तारी का मजा रोजेदार को मिलेगा, इफ्तारी का मजा रोजेदार को मिलेगा। जो रोजा नहीं है उसे इफ्तारी का मजा नहीं मिलेगा, उसे शरबत का मजा नहीं मिलेगा, उसे पानी के घोट का मजा नहीं मिलेगा, उसे खजूर का मजा नहीं मिलेगा। और कुर्बान जाओ, जब इफ्तारी का वक्त हो उस वक्त दुआ करो अल्लाह की बारगाह में। इसलिए हदीसों के अंदर में आता है कि बंदा इफ्तारी के वक्त अपने हाथों को फैला दे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है।
रोजे के वक्त, इफ्तारी के वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, एक हमारी बहन है सलमा मरहुमा, इंतकाल कर गई है। उनके सालों सवाब की नियत से 500 रुपए मेरे हाथों में आए हैं। अल्लाह मरहुमा को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस माला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइए, अभी आप बैठे रहिए, कुछ पैगाम है मुझे पहुंचाना है, आप सुनिए। ये टेंशन आपका नहीं है, टेंशन मेरा है। आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है, आपका काम है तकरीर सुनना। आप बैठ के तकरीर सुनिए। हाँ मुझे उम्मीद है ये बारसोई की सरजमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। जब मैं सवाल करूंगा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप महरूम नहीं करेंगे, मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और हमेशा से आप दान करते हुए आ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इफ्तारी के वक्त में दुआ मांगा करें, दुआ मांगा करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह लेकर बैठ गए, इफ्तारी करने के लिए बैठ गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो छोटे छोटे बच्चों को दुआ के लिए कहें, छोटे छोटे बच्चों को दुआ के लिए, इफ्तारी के वक्त में आप छोटे बच्चे भी दुआ कर रहे हैं, आप भी दुआ कर रहे हैं। शायद अल्लाह इन छोटे बच्चे मासूम के तवस्सुल से हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। तो इफ्तारी के वक्त मेरी माँ बहनों, अब मेरी माँ बहनों आप भी सुनो, ये है बाप रे बाप, ले पकौड़ा, ले कचड़ी, ले घुमनी, ले मूड़ी, अतेला काम मुन्नार बाप खा ना, यही जब बनाई में इफ्तारी के असर से बिचारी लोग किचन में घुसती है। बाप रे बाप, खत्मे नहीं हो रहा इफ्तारी, इफ्तारी का शिष्ट आइटम खत्म ही नहीं हो रहा है। इतना खटती है ये हमारी माँ बहनें, ये कब इफ्तारी करती है, कब नमाज पढ़ती है, अल्लाह ही बेहतर जाने। तो मेरी माँ बहनों देखो, इफ्तारी कम से कम आधा घंटा पौन घंटा इफ्तारी पहले बना लो, और ज्यादा झमेला मत करो इफ्तारी में। मुन्नार बापे पसंद से बाजार जा, औरत के ऊपर में थोड़े खाना बना के आपको खिलाएगी, ये औरत की जिम्मा है। अरे औरत की जिम्मा है कि खाना बना के आपको खिलाएगी वो, ये इसीलिए ब्याह किया है। मेरी माँ बहने सोच रही मौलवी साहब की बोलो रे बाप, ठीक पॉइंट पकड़िया है। औरतों के जिम्मा नहीं है, जिम्मा आपका है। आप बनाइए, आप खिलाइए, आप बाजार से लाइए, कहीं से लाइए, उनको खिलाइए। नान नफका, नान नफका निकाह करते हो, निकाह के वक्त में पूछा जाता है फला की बेटी फला, इतने गवाह की मौजूदगी में देन महर मुबल्लग 50,000 रुपया, अलावा नान नफका के, नान मने रोटी, नफका मने कपड़ा। पता चला कि रोटी की जिम्मेदारी आपके कंधे पे है। हाँ हमारी माँ बहनें रोटी बनाकर आपको खिला दे, ये उनका अखलाक है। खाना बनाकर खिला दे, ये उनका अखलाक है। अल्लाह उसको अजर देगा, अल्लाह उसको सवाब देगा। तो मैं गुफ्तगू कर रहा था रमजानुल मुबारक का। मेरी माँ बहनों, ये आधा घंटा इफ्तारी पहले बना लिया करो, और साथ ही साथ जब आप भी इफ्तारी करने बैठे मेरी माँ बहनों, उस वक्त दुआ मांगा करो, उस वक्त दुआ किया करो। अल्लाह से मांगना सीखो, उस वक्त अल्लाह से मांगो। इसलिए कि इफ्तारी के वक्त में बंदा जब दुआ के लिए हाथ फैलाता है, बंदी जब दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह उस बंदी की, अल्लाह उस बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है।